तो गाइज़ क्या हाल चाल। गाइज़ आपको तो पता ही है कि अभी जेकेपीएसआई का जो इशू चल रहा है और जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था इनका काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है। और जो एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं जो कि जैसे कि जो जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ है उसमें उस पर काफ़ी सारे एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये फेयर रिक्रूटमेंट नहीं है और इसमें फ़्रॉड हुआ है या फिर फ्रॉड हो सकता है। और डिमांड की जा रही है जांच एजेंसियों से कि वो प्लीज़ इसमें इन्वेस्टिगेट करें और पूरी कॉल डिटेल्स वगैरह सारी जितनी भी हैं सब चेक की जाएं, तो पता लग सकता है कि क्या इसमें कोई धांधली हुई है या नहीं। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिसमैन सन डॉटर एंड सनी सेलेक्ट इलेक्टेड या सिलेक्टेड लिखना होगा शायद। तो यहाँ पे एक एलिगेशंस लग रहे हैं कि कोई पुलिसमैन है उसकी सन उसका बेटा, ठीक है, उसका सन इन लॉ वो भी सिलेक्ट हो गए। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि वो कैसे सेलेक्ट हो गए। आप यहाँ देखिए, हु इज़ द पुलिस ऑफिसर हुज सन डॉटर एंड सन इन लॉ गॉट सेलेक्टेड इन द रिटन टेस्ट एंड प्रपोज लिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कोई पुलिस ऑफिसर है, उसका बेटा, उसका दामाद, उसकी बेटी, वो सब सेलेक्ट हो गए। और व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस पुलिस ऑफिसर एंड द रिटायर्ड पैरामिलिट्री पर्सनल। किसी पैरामिलिट्री पर्सनल पे भी एलिगेशंस लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, यार क्या है यार ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि द मोबाइल ऑफ द सस्पिशियस कैंडिडेट्स मस्ट बी सीज्ड। तो ये डिमांड की जा रही है। अब और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनको मैं एक पीस ऑफ एडवाइस भी देना चाहूँगा। और पीस ऑफ एडवाइस ये है कि गाइज़, आप जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हो आप इसको वायलेंट मत होने देना, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपके आपके बीच में आ सकते हैं जो आपके प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश करें। पत्थरबाजी हो सकती है, ठीक है, वायलेंस हो सकती है और उसका एलिगेशंस आप पे लग सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसे एलिमेंट्स आपके बीच में आ सकते हैं जो आपके प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश करें। ठीक है, और फिर जो वायलेंस होगी उसका परिणाम ये होगा कि आपका प्रोटेस्ट बदनाम होगा और आपको ही उसके फिर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए अपना प्रोटेस्ट जो है वो बिल्कुल पीसफुल रखिएगा। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो आपको भड़काने की कोशिश करे उसकी बात आपने नहीं सुननी है। ठीक, और बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट रखना है आपने। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये टाइम्स नाउ है, ठीक है, ये नेशनल मीडिया है। अब ये नेशनल मीडिया पे भी बात आ चुकी है। अब JKSSB SI रिजल्ट 2022 फ्रॉड से एस्पिरेंट्स एज मोर देन 20 सिबलिंग्स क्वालिफाई JK पुलिस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। यानी कि ये सिबलिंग्स की बात की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि एक ही फैमिली से और काफ़ी सारी फैमिलीज से सिबलिंग्स जो हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं। अब ये कोई इंसिडेंस है या फिर ये इसके पीछे कोई साजिश है, ये तो अब जांच करने पे ही पता चलेगा। ठीक है, ये तो जांच एजेंसियों का काम है पता करना। और गाइज़, ये एक फेसबुक पोस्ट है जो कि बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले फेसबुक पे चढ़ाई गई थी। मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं की है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि ये जो फेसबुक पोस्ट है ये एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले चढ़ाई गई थी। और इसमें क्या लिखा है, दोस्तों कल पुलिस का एक टेस्ट होने जा रहा है JNK में। हरियाणा की जो कंपनी टेस्ट करवाने जा रही है वो क्या आज 25/3/2022 को कर रही है, यानी टेस्ट से पहले ही। कुछ लोगों को टाइम आने पर बतलाऊंगा कि क्या कर रहे हैं। टेस्ट मीन्स जय माता दी। क्या करेंगे वो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, बोलो जय माता दी। तो गाइज़, ये बोला जा रहा है कि ये जो पोस्ट है ये एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले चढ़ाई गई थी। कोई शख्स हैं जो कि शायद अखनूर एरिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये पोस्ट चढ़ाई थी। और यहाँ से साफ साफ लग रहा है कि उन्हें शायद पहले से ही ये पता चल गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, दियर इज़ अ ह्यूज फ्रॉड इन द लिस्ट, द पेपर वॉज लीक्ड एंड वॉज सर्कुलेटेड द मोस्ट इन अखनूर, जस्ट फाइल RTI और चेक द एड्रेस ऑफ टॉपर्स, अराउंड 60 स्टूडेंट्स गॉट 115+ इन अखनूर एंड मोस्टली ऑल फ्रॉम ए सिंगल लाइब्रेरी इन अखनूर। तो गाइज़, यहाँ पे अखनूर में एक लाइब्रेरी है, उसका भी नाम आ रहा है कि 60+ कैंडिडेट्स वहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और अखनूर एरिया का बड़ा नाम आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे भी लिखा जा रहा है कि SI भर्ती पर सवाल, एक ही लाइब्रेरी में तैयारी करने वाले 60 अभ्यर्थी चयनित। अच्छा, यहाँ पे देखिए,
बीएसएफ के एक सेवानिवृत्त कर्मी की भूमिका संदिग्ध, कुछ लोगों से पूछताछ। अभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि अभ्यर्थियों का आरोप है कि अखनूर की एक लाइब्रेरी में तैयारी करने वाले 60 अभ्यर्थियों के अंक 120 से अधिक आए हैं। इस बीच पता चला है कि जांच एजेंसियों ने मंगलवार को अखनूर इलाके में कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। इसमें बीएसएफ के एक सेवानिवृत्त कर्मी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। हालांकि इस बारे में पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे चेयरमैन ने बोला है कि सोशल मीडिया से ऐसी सूचना मिली है, लिखित या तथ्य के साथ कोई शिकायत नहीं आई है। मामले से संबंधित कोई पुख्ता शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा परिणाम में प्राप्त अंकों से संबंधित कुछ शिकायतें आई हैं, जांच जारी है। तो अभी चेयरमैन कह रहे हैं कि आप हमारे पास कोई कंक्रीट एविडेंस लेके आइए, तब जाकर हम जांच कराएंगे। तो कंक्रीट एविडेंस कलेक्ट करना किसका काम है? जांच एजेंसियों का काम है या फिर कॉमन मैन का? अब ये पता नहीं चलता कुछ। तो वैसे ही ये भी एक मीडिया पोर्टल है, बिग फ्रॉड इन रिटन टेस्ट ऑफ JKPSI कंडक्टेड बाय JKSSB। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही चीज़ बोली जा रही है। अ रिटायर्ड पर्सन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज इज़ वन ऑफ द मेजर touts whose names surfaced in the investigation in providing the question paper 24 hours prior to the scheduled exam, ranging between 100 to 200 candidates of Khod to Akhnur have attained more than 100 marks and more than 20 siblings have attained more than 100 marks. The aspirants allege that some officials of the JKSSB have wreaked the biggest fraud, but it should be inquired by CBI as it is much serious in nature. अच्छा, तो और जेकेपी ने ये बोला है कि हमने ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया, ये JKSSB ने ही कंडक्ट करवाया है और वही रिस्पॉन्सिबल है इस सब के लिए। तो गाइज़ अब ये जो बातें उठ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट मीडिया पोर्टल्स पे, डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे ये सब बातें आ रही हैं। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई है यहाँ पे, मैंने अपने से कुछ नहीं बताया। और गाइज़ अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए इस एग्ज़ाम की, अगर तो ऐसी कुछ बातें सामने आ रही हैं। और जो प्रोटेस्ट होगा, तो जो प्रोटेस्ट करना है आपने वो बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, और उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको दिखता है जो आपको भड़काए, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि फिर वो आपका प्रोटेस्ट जो है वो बदनाम हो सकता है। तो गाइज़ अभी तो फ़िलहाल के लिए यही है, ठीक है, जो भी मीडिया में बातें चल रही हैं, अभी नेशनल मीडिया में भी ये इशू आ गया है। तो मुझे लगता है कि JKSSB को इस पे कुछ ना कुछ अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। देखिए, JKSSB है तो हमारे लिए है ना, ठीक है, वो तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई हमसे उसको कोई दुश्मनी हो या हमें उनसे कोई दुश्मनी हो। तो JKSSB को इस पर एक स्टेटमेंट इशू करना चाहिए। अभी जो मतलब बाकी और भी कई लोग हैं, जो जैसे कि अब जो फॉर्मर CM है उन्होंने भी बोला है, और काफ़ी ज़्यादा ये इशू जो है बाहर आ रहा है, इशू काफ़ी ज़्यादा उछल रहा है। तो मुझे लगता है उनको एक प्रेस रिलीज़ जारी करनी चाहिए और अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए पूरे यूथ को, ठीक है, और पूरे समाज को। तो गाइज़ फ़िलहाल के लिए तो यही है, ठीक है। तो आगे कोई अपडेट होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वो भी मैं अपडेट कर दूँगा। तो फ़िलहाल जो KAS मेंस है वो मुझे लगता है कि 26 जून को अभी जो डेट है फ़िलहाल वही लेकर चलिए, और हो सकता है वो पोस्टपोन हो जाए। और जो KAS मेंस का जो रिज़ल्ट है हो सकता है वो जून एंडिंग या जुलाई में आ जाए। और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का भी शायद अब 24 जून के बाद ही पता चलेगा कि उसका क्या होना है। और बाकी एग्ज़ाम्स तो आपको पता ही है, फिर सब चल ही रहे हैं ऐसे ही। फ़िलहाल उनका भी कोर्ट केस चल रहा है, तो अभी फ़िलहाल उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। थैंक यू।